आश्चर्य तब होता है कि जब साधु संत इनके पक्ष में आ गए कि पॉक्सो एक्ट को खत्म करो, शायद धारा 370 भी खत्म करने की बात करें, क्योंकि बहुत से साधु संत भी फंस गए। यहाँ इन कानूनों का, बलात्कार के कानूनों से सर्वाधिक ज्यादा राजनेता और ये साधु संत प्रभावित हो रहे हैं। इन पर सर्वाधिक टोंट कस रहा है एक तरह से खुले आम आकर के, तो बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है कि यार ये क्या हो रहा है देश के अंदर। तो विभिन्न संगठनों ने आज यहाँ आकर के धरना दिया और हम भावनाओं में आ गए। मजाक उड़ाने के लिए कह रहा है, तो ये तब कह रहा है कि जब सरकार इस तरीके से बोनापन बता रही है, बाकी कानून अपना काम करेगा तो वो तो भूल जाएगा कि उसको क्या सजा देनी चाहिए। आसाराम तो नहीं कहता, जब सलाखों के पीछे चले जाते हैं तो कोई नहीं कहता, क्योंकि वो अभी सलाखों के पीछे नहीं गया, इसलिए उसको बातें लग रहा है। इनको न तो आजकल अखबार पढ़ रहे हैं लोग, न अखबारों की विश्वसनीयता रही है। अखबारों में सच्ची खबर एक ही आती है, उस दिन की तारीख, उस दिन का भार, ये तो लिख रहे हैं सही, बाकी सारा ही गड़बड़े मामला। तो ये हालत हो गई अखबार और इस मीडिया की। क्या इन मीडिया की बात पर रिटायर्ड पर्सन है और बहन बेटियों की इज्जत इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो इनके लिए यदि कहीं भीड़ भाड़ में शहीद होने का मौका मिल गया तो भी हमारा तो भला हो जाएगा, इस बहाने ही सही। लेकिन ये अंतिम लड़ाई है। जब बच्चों को पढ़ाई दिया है, या तो हम पढ़ाई पर रोक लगाओ, और यदि इनको पढ़ा दिया है तो इनके विचारों को भी समझो कि ये क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, और हमारे निर्दोषों की पालना ये बच्चे करें पढ़े लिखे, ये नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। तो ये स्थितियाँ और ये समस्याएं तो समाज को देखनी पड़ेगी। समर्थन के अंदर धरना दे रहे हैं, यहाँ पर जो उपस्थित हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम रामकिशोर फिडोदा है। रामकिशोर जी, आज आप यहाँ पर एक बोर्ड लगा रखा है पहलवानों के समर्थन में धरना, आखिर ये क्या मुसीबत आन पड़ी कि आज आप जैसे उम्रदराज लोगों को पहलवानों के समर्थन में आना पड़ा? देखिए, महिला पहलवानों का जो यौन शोषण हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं रहा है। ये बात अखबारों और अन्य न्यूज़ चैनल पर बहुत स्पष्ट हो गई है। उसके बावजूद सरकार हठ धर्मिता के साथ में आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और आरोपी टोंट कस रहा है एक तरह से खुले आम आकर के, तो बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है कि यार ये क्या हो रहा है देश के अंदर। तो विभिन्न संगठनों ने आज यहाँ आकर के धरना दिया और हम भावनाओं में आ गए कि हमें इन महिला पहलवानों का समर्थन करना चाहिए, और हम इसके लिए हर स्तर पर तैयार हैं, चाहे दिल्ली के अंदर कोई रैली हो या देश के किसी भी अन्य भाग में। आज जयपुर में भी धरना था, जोधपुर में भी था, विभिन्न जगह पर धरने हो रहे हैं। तो ये मतलब सरकार बिल्कुल ही गलत हाथों में चली गई है, और इन जो देश चलाने वालों का व्यवहार है वो घड़ी के गुंडों जैसा है कि वो कहीं तो CBI भेज देती है और कहीं ED भेज देती है। मतलब विरोधियों को कुचलना, पहलवानों को दबाने का प्रयास करना बहुत दुखद स्थिति है। और आश्चर्य तब होता है कि जब साधु संत इनके पक्ष में आ गए कि पॉक्सो एक्ट को खत्म करो, शायद धारा 370 भी खत्म करने की बात करें, क्योंकि बहुत से साधु संत भी फंस गए। यहाँ इन कानूनों का, बलात्कार के कानूनों से सर्वाधिक ज्यादा राजनेता और ये साधु संत प्रभावित हो रहे हैं। इन पर सर्वाधिक लग रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये धारा तो बिल्कुल हटा ही दो, फिर बिल्कुल राज ठीक चल जाएगा। तो ये इतनी घिरी हुई स्थिति के अंदर आ गए हैं, बहुत ही दुखद स्थिति है, और हम अपनी भावना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए थे। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा आपको साइड में जो है, दूसरा एक टाडा एक्ट था, वो भारत के अंदर बना था, जो हथियार रखने वाले लोगों के ऊपर बना था, और कहीं ना कहीं संजय दत्त जब उस एक्ट के अंदर फंसे थे AK-47 के अंदर, तो उस एक्ट को भी कमज़ोर किया गया था। आपको कुछ याद है उसके बारे में? हाँ, थोड़ी बहुत याद है मुझे, ज़्यादा तो बहुत पुरानी बात हो गई, जानकारी में नहीं है। लेकिन जब भी चाहे कोई सरकार, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो सरकार अच्छी थी, ये बुरी थी, ऐसी कोई, जब भी सत्ता के अंदर कोई आदमी आता है तो उसका अहंकार इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें आम जनता की बात को सोचने की समझ ही नहीं रहती। और वही स्थिति अभी इनकी हो गई है, उनकी रही होगी, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन आज जिस हल्केपन का व्यवहार हो रहा है, ऐसा व्यवहार बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। इन्हें बड़ा कहने के लायक ही नहीं रहे। ये तो इनकी हालत तो ये है कि
ये तो जैसे अपन गली मोहल्ले के अंदर कोई दादा व्यवहार करता है ना कि उसको जा धक्के तुम करके आ जाए, बेइज्जती कर दे, ठोका पीना कर दे, ये तो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आ करके धमका रहे हैं, धरने पर दे रहे हैं, धरने को कुचल दिया, धरने पर आकर के और धमका रहे हैं इनको कि कैसे ही करके तुम ड्यूटी पर आ जाओ और समझौता कर लो और ये कर लो। ये तो इस तरीके की बात है। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनकी हालत तो यह है कि ये ऊपर की तरफ मुंह ताकती है कि उनका इशारा क्या है। यदि सरकार का इशारा इन दुराचारी को गिरफ्तार करने का होगा तो ये गिरफ्तार कर लेंगे, जांच उस तरीके से साबित कर देंगे। और सरकार की मंशा यह है कि नहीं अभी उसे बचाया जाए तो इनकी सारी इन्वेस्टिगेशन बचाने में लग जाएगी। इनकी अपनी कोई अकल नहीं है, अब सारा का सारी इनकी बुद्धि है वो सरकार को मद्देनजर रखते हुए काम कर रही है। एक चीज़ जिस हिसाब से पहलवानों ने बोला कि हम मेडल हैं वो गंगा में बांटे जा रहे हैं, और पीछे ऐसा भी हुआ था देश के अंदर जिन लोगों को देश के द्वारा सम्मान मिला था उनको वो सम्मान भी लौटाने की प्रक्रिया भी हुई थी, जबकि पहलवानों के पास सरकारी नौकरी हैं, पद हैं, उनको सैलरी मिलती है। उन्होंने उसका बहिष्कार करने की बजाय मेडल गंगा में बहाने का प्लान किया। कहीं ना कहीं ये एक जो है इसको अपने मुद्दे को तूल देने की प्रक्रिया जैसा भी साबित होता है। देखिए सबसे कीमती मेडल है, सबसे कीमती नौकरी नहीं है। नौकरी तो भारत के अंदर करोड़ों लोग कर रहे हैं और मेडल तो गिनती के लोगों के लिए है। तो ये है तो प्रतीक, लेकिन ये प्रतिष्ठा का प्रतीक है और ये अंतिम हथियार था उनके पास में शुद्ध होकर के कि यार अब इस देश के अंदर मतलब ही क्या है इन मेडल को लाने के लिए। इतनी मेहनत की, इससे कम मेहनत के अंदर बहुत लोग नौकरियां कर ही रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इतने दुखी हो गए हैं कि हमारे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है और इनको अपन गंगा के अंदर प्रसारित कर दें कि भाई ये जैसे बडेरों के फूल हम भेजते हैं ना गंगा में, वैसे हम ये ले जाओ और हमारे से तो ये न्याय सच नहीं आएगा। लेकिन देश की जनता आंदोलित हो गई, देश के एक एक नागरिक के आंखों के अंदर आंसू आ गए कि यार ये हो क्या रहा है, इस तरीके से कैसे करेंगे ये लोग। और ये जो हठधर्मिता के लिए की तरह ये चल रहे हैं सत्ताधारी लोग, तो सारे देश के अंदर इनके खिलाफ के अंदर है माहौल। और इनकी जो पार्टी के लोग हैं वो भी बोलने के काबिल नहीं रहे कि इनके पक्ष में बोले तो क्या बोले। तो ये स्थिति है। और प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस का सामना नहीं किया, मतलब जिस तरीके की डिक्टेटरशिप से ये लोग काम में ले रहे हैं, ये न प्रेस के सामने आ रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, बस इनके हाथ में हुकूमत आ गई और ये जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से चलाएंगे और चला भी रहे हैं। एक ब्रजभूषण जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि मैं अगर दोषी पाई जाता हूँ तो आप मुझे मृत्युदंड दे देना, उनके कहने से क्या होता है, क्या देना है क्या नहीं देना कौन तय करेगा? कानून तय करेगा या ब्रजभूषण जी करेंगे? हम नापेंगे, कानून नापेंगा कि तुम्हें क्या सजा देनी है। तुम क्या बोल रहे हो? मतलब वो तो चुटकुले सुना रहा है, टोंट कस रहा है, मजाक उड़ाने के लिए कह रहा है। तो ये तब कह रहा है कि जब सरकार इस तरीके से बोनापन बता रही है, बाकी कानून अपना काम करेगा तो वो तो भूल जाएगा कि उसको क्या सजा देनी चाहिए। आसाराम तो नहीं कहता, जब सलाखों के पीछे चले जाते हैं तो कोई नहीं कहता, क्योंकि वो अभी सलाखों के पीछे नहीं गया इसलिए उसको बातें आ रही है। अब देखो देश का दुर्भाग्य कि कब तक आती है। कानून के अंदर भी जो नाबालिग बालिका है उसके बयान जो हैं उनके अंदर ही भिन्नता आई है, तो उसका भी अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन जिस हिसाब से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि बयानों के अंदर भी कुछ ऊपर नीचे हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना आप? भाई पूरा का पूरा मीडिया तो इन्होंने कब्जे कर लिया, गोदी मीडिया है। मीडिया क्या बताएगा और क्या नहीं बताएगा, मीडिया तो सरकार की तरफ देख रहा है कि मुझे क्या बोलना है और उस तरीके से बोल देता है। मीडिया रहा कहाँ है? अब तो ये ठीक है सूचना क्रांति आ गई, आप लोग और ये छोटे मोटे मोबाइलों वाले आ गए हैं तो बात फैल रही है, अन्यथा इस मीडिया का तो कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है छोटे मोटे यूट्यूब चैनल का कि उन पर क्या आया यार वो देखो, ये बड़े न्यूज़ चैनल क्या बता रहे हैं, कौन देख रहा है इनको। न तो आजकल अखबार पढ़ रहे हैं लोग, न अखबारों की विश्वसनीयता रही है। अखबारों में सच्ची खबर एक ही आती है, उस दिन की तारीख, उस दिन का भार, ये तो लिख रहे हैं सही, बाकी सारा ही गड़बड़े मामला। तो ये हालत हो गई अखबार और इस मीडिया की। क्या इन मीडिया की बात पर हम भरोसा करें? लेकिन ठीक है, अब जो जैसा चल रहा है। फिर भी सरकारी तंत्र जो है वो दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं करता, तो आप लोग क्या करोगे? हम तो वही करेंगे जो ऊपर से गौर सरकार, हम तो व्यक्ति हैं, मैं कोई संस्था नहीं हूँ।
मैंने तो यहाँ अखबारों के अंदर और इस न्यूज़ चैनल या आपके इस मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली कि आज धरना है, तो मैं यहाँ आ गया। तो जो भी कोई कार्यक्रम कोई भी संस्था करेगी, हम व्यक्तिगत तौर पर उसका समर्थन करते हैं कि जब तक, अब हम तो निर्णय नहीं कर रहे हैं कि आगे क्या कार्यक्रम करना है, जो भी इसके अगुवा है और वो कार्यक्रम तय करेंगे, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं कि भाई हम अब रिटायर्ड पर्सन हैं और बहन बेटियों की इज्जत ही इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो इनके लिए यदि कहीं भीड़ भाड़ में शहीद होने का मौका मिल गया तो भी हमारा तो भला हो जाएगा, इस बहाने ही सही। लेकिन ये अंतिम लड़ाई है, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। उनकी इज्जत का सवाल, देश की इज्जत का सवाल है, इसलिए हम समर्पित हैं इसका। आप किस पद से रिटायर्ड हैं? मैं तो पुलिस कांस्टेबल था। पुलिस कांस्टेबल जी। अब क्या काम करते हो? मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेक्चर देता हूँ मैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, और भी जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है, ये कोचिंग क्लासेज है, इसमें मैं मोटिवेशन के आप मोटिवेशनल स्पीकर है, तो एक चीज़ चलते हाथों में और पूछ लेता हूँ। आजकल लड़के लड़कियाँ लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं और कुछ दिनों बाद हम संदेश सुनते हैं कि फलानी जगह पे बेटी को मार दिया गया, इस प्रकार की घटनाएं होगी। उन बेटियों को और बेटों को क्या कहना चाहोगे जो इस प्रकार परिवार से छुपकर अपना रिलेशन बना लेते हैं और बाद में संदेश आता है कि वो बेटी तो उसके साथ गई थी और जैसा सोच के गई थी वैसा उसको जीवन नहीं मिला? मैं ये जो आप जो बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। ये मामला है भूमंडलीकरण का। हम अब देश को और समाज को और इसमें कुल्हड़ी में बांध करके नहीं रख सकते। जब बच्चों को पढ़ाई दिया है, या तो हम पढ़ाई पर रोक लगाओ, और यदि इनको पढ़ा दिया है तो इनके विचारों को भी समझो कि ये क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, और हमारे निर्दोषों की पालना ये बच्चे करें पढ़े लिखे। ये नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। तो ये स्थितियाँ और ये समस्याएं तो समाज को देखनी पड़ेगी। हमें इन बच्चों की भावनाओं को समझ करके और सुधरना हमें है, बुजुर्गों को, नहीं कि इन बच्चों को मैं कोई संदेश नहीं देना चाह रहा हूँ। बच्चे तो ठीक ही चल रहे हैं। संदेश तो मैं इन बुजुर्गों को देना चाह रहा हूँ कि तुम होते कौन हो, इनकी लाइफ के अंदर हस्तक्षेप करने वाले, थोड़ा सुधर जाओ, नहीं तो यही भुगतना पड़ेगा। ये भूमंडलीकरण है, अब कैसे चलेगा? सारा देश, सारी दुनिया के अंदर जो चल रहा है वो भारत में चलेगा, अलग से कैसे रख लोगे अपने आप को? तो ये चीज़ें अब ज़्यादा चलने वाली नहीं है। यदि हम इनके विरोध में रहेंगे तो दुख पाएंगे। रामकिशोर जी पिड़ोदा रिटायर्ड पर्सन थे राजस्थान पुलिस से और अब मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत सुंदर बात बताई इन्होंने कि हमें अब सुधरना होगा और बेटियों पे होने वाले इस प्रकार के अत्याचार के ऊपर जो है लगाम कसनी होगी, तभी जाके बेटियां सुरक्षित होगी और बच्चों की जो है जीवन की ये डगर हैं वो आगे बढ़ पाएगी। मैं आपको भोज भाई फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।